तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह ताला ने मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है। इससे किसी को छुटकारा नहीं मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। इसलिए एक दिन शैतान इब्लीस को भी मौत आएगी, लेकिन वो दिन कौन सा होगा? कौन इब्लीस को मौत देगा? क्या शैतान को नज़ा के आलम में तकलीफ़ होगी? शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी और कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बगैर स्किप किए ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जब शैतान मरदूद को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया तो उसने अल्लाह ताला से कायनात तक के लिए मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले तक मुझे मौत ना आए, लेकिन अल्लाह पाक ने उस मुकर्रर वक्त तक यानी एक ख़ास वक्त तक मोहलत दे दी, जिसे कुरान मजीद में यूँ बयान फरमाया गया है कि उसने कहा, ए परवरदिगार, लोगों के ज़िंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। मुफस्सरीन के मुताबिक वक्त मालूम वो वक्त होगा जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूकेंगे। इस्लामी कुतुब में आता है कि क़यामत की निशानियां जब पूरी हो जाएगी तो मोमिनीन की बबलों के नीचे से एक खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिसमें तमाम ईमान वाले वफ़ात पा जाएंगे, और फिर उसके बाद 40 साल का ज़माना गुजरेगा जिसमें कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी, क्योंकि सब मुसलमान मर चुके होंगे। इसलिए ज़मीन पर कुफ़ार और मुशरिक रह जाएंगे। इस्लाम की मारूफ किताब तफसीर दर मंसूर में सफ़ा नंबर 70 पर लिखा है कि जब मोमिनीन की वफ़ात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फेंकेंगे। सूर में इसकी आवाज़ निहायत कम होगी कि लोग कान लगाकर सुनेंगे। फिर ये बढ़ती बढ़ती इस कदर ज़्यादा हो जाएगी, कानों के पर्दे फट जाएंगे और उनके नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जीन, फरिश्ते, यहाँ तक कि इब्लीस को भी उस वक्त मौत आ जाएगी। इसके ठीक 40 साल बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सूर फेंकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम होगी और मीज़ान लगेगा। यानी उस वक्त इब्लीस को मौत आएगी और पहले सूर और दूसरे सूर खून के जाने के माबीन 40 साल का अरसा होगा, और यह कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और शैतान 40 साल मुर्दा हालात में कहाँ गुजारेगा? तो इस सिलसिले में हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक मशहूर रिवायत है कि हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अबूल बसर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो वह परेशान हो गए और अल्लाह पाक से अर्ज़ गुज़ार हुए कि ए अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अज़ली दुश्मन बहुत खुश होगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। तो उसी वक्त मालिकुल मौत हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया, अबूल आदम, आप वफ़ात के बाद जन्नत में रहेंगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले उसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ़ बर्दाश्त करेगा और फिर जहन्नम की उसका ठिकाना होगा। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मज़ीद फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मालिकुल मौत से फरमाने लगे कि मुझे इब्लीस की मौत का मंज़र बयान करो। तो मालिकुल मौत ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू ना रख सके। लोग जब हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे कि हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ हाल बयान फरमाए, तो लोगों की बेजा फरमाइशों पर हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्लीस की मौत का मंजर कुछ यूँ पेश किया कि अल्लाह ताला मालिकुल मौत से फरमाएंगे कि मेरे गैज़ या गज़ब और गुस्से का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस की रूह कब्ज़ करो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जीनों से ज़्यादा सख्ती करना। जब मालिकुल मौत गैज़ व गज़ब से भरकर बहुत से फरिश्तों के साथ इब्लीस की रूह कब्ज़ करने आएंगे तो जो भी आसमान और ज़मीन में से उनको
देख लेगा वो फ़ौरन ही मर जाएगा। जब मालिकुल मौत इब्लीस के पास पहुँचेंगे तो वह दहाड़े मार मार कर रोएगा। फिर शैतान को मौत की तकलीफ़ दी जाएगी, जो कि सारी मखलूक की मौत की तकलीफ़ से भी ज़्यादा होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद इब्लीस घबराकर मशरिक़ की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की तरफ, लेकिन हर जानिब अपने सामने मालिकुल मौत को पाएगा। समंदर में छुपने जाएगा, लेकिन समंदर उसे जगह नहीं देगा। शैतान आसमान की तरफ भागेगा तो वो मुकर्रर फरिश्ते उसको आग के कोड़े मारेंगे। जिसके बाद शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाएगा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलऊं या मरदूद बना, काश के तुम पैदा ही ना होते। फिर मालिकुल मौत से कहेगा कि कितनी सख्ती और तकलीफ़ के साथ मेरी जान निकालेंगे। तो फरमाएंगे, जितने लोग जहन्नमों में हैं उन सब की मौत से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ और सख्ती के साथ। ये सुनकर इब्लीस तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागेगा और इसी जगह पहुंच जाएगा जहां उसने जन्नत से निकालने के बाद पहला कदम रखा था। वह जगह आग के अंगारे की तरह सरख होगी और ज़मीन चिंगारी की तरह हो जाएगी, यहाँ तक कि जबानिया नामी फ़रिश्तों की जमात शैतान को घेर लेगी और ये फ़रिश्ते शैतान को जंजीरों और औरों से छीरेंगे। और जब तक अल्लाह पाक चाहेगा उस वक्त तक इब्लीस हालती नज़ा और मौत के गुस्से का शिकार रहेगा। वहाँ जहन्नम की संडासियाँ लगी होगी, इन संडासियों से तरपा तरपा कर जान निकाली जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि ज़रा अपने दुश्मन को तो देखो, किस तरह जिल्लत के साथ मर रहे हैं। वो देखेंगे तो कहेंगे, अल्लाह तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दे। इन्हीं जहन्नमी घरों में इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा और यही उसकी कब्र होगी। फिर 40 साल बाद दोबारा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फेंकेंगे तो तमाम मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे और हिसाब व किताब का अमल शुरू होगा। बेशक इस दुनिया की हर शय फ़ना होने वाली है और अगर किसी को दवाम है तो वो सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकत है। हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त और कौन सी घड़ी हमारी इस दुनिया में आखिरी होगी और फिर हमारे पछतावे के अलावा कुछ बाकी ना रहे। लेकिन इस बात को बहुत पछतावे और दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और ये अपने लिए खुशकिस्मती समझते हैं। लेकिन आपने गारिबीन में झांकने की ज़रूरत है, अपने ताज़िया करने की ज़रूरत है और अपना एहतिसाब करने की ज़रूरत है कि हम नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कितना अमल पैरा है, कुरान पर कितना अमल करते हैं। रात को सोने से पहले थोड़ी देर के लिए अपना एहतिसाब ज़रूर किया करें कि सुबह से लेकर शाम तक आपने अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानी की और कितनी फरमाबरदारी की, और इस बात का अहद कर लिया करे कि जो आज के दिन मुझसे ख़ता हुई वो कल से नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। वो दिन दूर नहीं कि जब आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप दीन हक़ राह पर चल पड़ेंगे। आखिर में हस्बे रवायत दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम पर चलने वाला बना दे और हमारा ख़ात्मा दीन हक़ पर हो, आमीन रब्बुल आलमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताइए। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगे हैं तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी अगली वीडियो में। मालूमात है, जब तक अपना और अपने प्यार को ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा आमीन।